बच्चों, वेलकम टू ISCN अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़े में हैं, बहुत खुश हैं, है ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, है ना? अच्छा, हम कंटिन्यू करें लास्ट सेशन को। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को और हम देखते हैं आपके चैप्टर में बचे हुए कुछ लास्ट क्वेश्चंस। ओके, कौन से हैं मैम लास्ट क्वेश्चन? करवा दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करवाते हैं। देखो आपका क्वेश्चन एक है। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। आपका क्वेश्चन है बच्चों कि आपको कुछ डाटा दिया गया है। किसका डाटा? आपको दी गई हैं कुछ बाइक, कार, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा और स्कूटर और ऐसे कुछ पूरी देखो टेबल दी गई है ना? टेबल दी गई होगी आपको पूरी, देखो आप अपने आगे अपने बुक में, है ना? देखो मैं पढ़ाऊँ तो बुक खोल के बैठा करो, तब समझ में आएगा आपको ना कि यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरह है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटा देखने से नहीं समझ आएगा, करने से समझ आएगा, है ना? तो आपको दी गई है, देखो निकालो यहाँ से टेबल को, निकालो। टेबल दी गई है, ये कार, बस, ये कुछ लिखा हुआ है जहाँ से, ये देखो आप निकालो। निकाल लिया तो अब आपको क्या करना है? आपको करना है टेलीमार्क से आपको ये जो है डाटा बनाना है। ठीक है, लिस्ट अच्छे से बनानी है। तो ऐसे ही रेंडमली दी गई है, स्कूटर एक, बस एक, फलाना एक, ये वो ऐसे दी गई है ना। लेकिन आपको क्या करना है? अरेंज करना है इसको ढंग से, लिस्ट बनानी है, ऐसे अरेंज करना है, ढंग से डाटा अरेंज करना है और टेलीमार्क के थ्रू करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, टेलीमार्क याद होंगे कौन से होते हैं? याद होंगे ना? टेलीमार्क भूल तो नहीं गए? आपका मिठाई वाले क्वेश्चन में आपके टीचर ने किया था 4 स्टूडेंट, फिर 5वां स्टूडेंट को ऐसे टेढ़ा हिला दिया था। ये आपके ये है टेलीमार्क। ओके, इनके थ्रू डाटा दिखाना है और अच्छे से अरेंज करना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों? आप पहले ये लिखो एक बार, ये लिखो पहले। क्या लिखो? बाइक लिखो, जो दिया गया है वो लिखते जाओ एक बार तो। ठीक है, कार लिखो, कार लिखो। फिर है आपका बाइसाइकिल लिखो। आप बस लिखो पहले इनको तो एक बार अच्छे से। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इनकी लिस्ट बनाएंगे। ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ओ बुलेट कार्ट भी है, स्कूटर, और है आपकी बस भी है ना? देखो ध्यान से, ये सब होंगे इसके अंदर, आगे देखना आपको ये सब सारे दिखेंगे इसमें। और ऑटो, बाइसिकल, कार और क्या है? बुलेट कार्ट लिख लेते हैं। और देखो ढूंढो क्या क्या है। और ढूंढो, इतने ही है मेरे ख्याल से, है ना? यही है। तो अब हम क्या करेंगे? टेलीमार्क से बनाएंगे। टेलीमार्क से पहले आप एक काम करो। आपने क्या लिखा है शुरू में? बाइक लिखा है, बाइक लिखा है शुरू में। तो एक काम करो, आप पहले पेन से निशान लगाते जाओ बाइक के ऊपर और बाइक काउंट करो पूरी लिस्ट में कितनी बाइकें हैं, कितनी बाइक हैं। ढूंढो आप कितनी बाइक हैं पूरी लिस्ट में। इस तरह निशान लगाते जाओ, निशान लगाते जाओ और ऐसे शुरू से लेके फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में ढूंढो। आप काउंट करो टोटल बाइक कितनी हैं। देखो मैंने काउंट किया है और मेरे अकॉर्डिंग आपकी बाइक हैं 13। कितनी है? 13 है। है ना? 13 आपकी बाइक है मेरे अकॉर्डिंग, है ना? इस तरह से तो क्या करेंगे? 13 है तो टेलीमार्क लगाएंगे 1 2 3 4, फिर आगे 5 लगा कर दो। ऐसे करो, ऐसे करो क्या? नहीं, ऐसे नहीं करना। आपके टीचर ने, आपके जलेबी वाले टीचर ने कैसे किया था? ऐसे। ये हो गया आपकी 5, फिर 6 7 8 9, फिर 10, फिर 1 11 12 और 13। हो गए 13?
हो गए ना, ये आपकी 13 है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कार काउंट करो आप कितनी है, टोटल पूरी लिस्ट में कार देखो कितनी है, कितनी कार हैं आपकी। आई थिंक इसमें 6 कार है ना, 6 कार हैं तो 6 टेली मार्क लगाओ, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस तरह डाटा अरेंज करना है, इस तरह, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और फिर आपकी बाईसाइकिल काउंट करो, मैंने बाईसाइकिल आपकी काउंट की है, मेरे हिसाब से 8 हैं, आप खुद काउंट करो कहीं ज़्यादा कम तो ना हो। 8 हैं तो मैं 8 कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए मैम, ओके। फिर आपकी ऑटो, अच्छा हाँ, ऑटो कितनी है, ऑटो रिक्शा आई थिंक आपकी 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 हो गए मैम। नेक्स्ट देखो बस कितनी है बच्चों, बस है आपकी बहुत कम है, बस है आपकी 4, 1 2 3 4 हो गई। ये बीच में स्कूटर रह गया, स्कूटर देखो कितने हैं, स्कूटर हैं आपके 9, सबसे ज्यादा है। स्कूटी चलाते होंगे ना आपकी मम्मा, वो होंगी फिर ये, है ना स्कूटी। अच्छा कितनी है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अगर 10 होते तो हम ये टेढ़ा फिर खड़ा कर देते इधर, है ना, इस तरह, जैसे इस तरह यहाँ पे हमने किया, ओके। फिर आपकी बुलेट कार्ट तो ओनली ट्यूब है, ये तो कहाँ होती है बेचारी, है ना। तो ये आपका डाटा है और इस तरह आप टेलीमार्क के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, सारे काउंट करके। पहले आप सबके नाम लिख लो, एक जो हैं सबके नाम लिख लो लिस्ट में इस तरह। फिर एक को काउंट करो, शुरू वाले को कितने हैं, फिर दूसरा कितने हैं, फिर चौथा कितने हैं, फिर इस तरह काउंट करके सबके सामने टेलीमार्क लगा लो। अब आपके क्वेश्चन के आंसर दो। कौन से क्वेश्चन मैम, कौन से सबसे ज्यादा यूज होते हैं बताओ। देखो मैंने आपको बताया था, ये तो आपके कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, बार ग्राफ वाले में भी, टेलीमार्क वाले में भी, और वैसे कुछ भी कोई ग्राफ बनाओ उसमें भी आपका सबसे ज्यादा सबसे कम वाला, ऐसे कंपेयर वाले यही क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो मैंने आपको एक सॉर्ट देखते हो आप, मैंने सॉर्ट के थ्रू भी आपको बताया था ना कि 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कम ज्यादा डाटा वाले, है ना, ठीक है। अच्छा तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले आपसे पूछा है, आप सबसे ज्यादा यूज होने वाले झट से बता देंगे। किसमें आपको टेलीमार्क देखो ज्यादा लग रहे हैं मैम, इसमें लग रहे हैं, किसमें लग रहे हैं, बाइक में लग रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका बाइक हो जाएगा सबसे ज्यादा वाला, है ना 13। फिर है आपसे बच्चों ये पूछा है कि अगर आप डाटा बनाते, आप इस तरह का डाटा कलेक्ट करते तो टेबल को कैसे बनाते। जैसे देखो एक तो इन्होंने बनाया है, इन्होंने डाटा बनाया है, कहीं बाइक लिखी है, फिर स्कूटर लिखा है, फिर कार लिखी है, फिर बाइक लिखी है, फिर कार लिखी है, फिर बस लिखी है, फिर कार लिखी है, फिर बस लिखी है, फिर स्कूटर लिखा है। इस तरह रैंडमली ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, ये समझ में आ रहा कि सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे कम कौन से हैं, कौन से बिल्कुल ही कम हैं, कौन से क्या, कुछ एकदम रैंडमली है ना, कुछ ऐसे ही समझ में आने वाला। देखो ये आपकी जो टेबल इन्होंने बना रखी है मैथ में, आपके बुक में है, अच्छे नहीं है ना टेबल, दिखने नहीं ना ऐसे अच्छे से, दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही। तो आप अगर डाटा कलेक्ट करते, आपको इस तरह डाटा अरेंज करना होता, ये लिस्ट बनानी होती, तो आप किस तरह करते, ये आपसे पूछा है। देखो वैसे तो आपको बताना है आपके अकॉर्डिंग, जिस तरह आप बनाते, आपके माइंड में कुछ आया होगा अभी कि हम मैम इस तरह लिस्ट तैयार करते हैं ना, ये तो नहीं करते इस तरह, तो या तो इसी तरह करते, या तो इसी तरह करते, या तो इस तरह नहीं करते, या तो कोई और तरीका आपके माइंड में कोई स्मार्ट सा तरीका हो, स्मार्ट सा आइडिया कि हम तो ऐसे करते, या ग्राफ बनाते, बताओ क्या करते। तो ये आपको बताना है। वैसे आप अगर आप बताना चाहो तो एक तो ये बोलो, देखो हम इस तरह नहीं करते, हम क्या करते, हम एक नाम लिख लेते, इस तरह लिस्ट बना लेते, इस तरह, क्योंकि सारे जितने आपके व्हीकल होते हैं रोड पे यही व्हीकल होते हैं, उनके अलावा क्या होता है, आपकी साइकिल भी है इसमें, बाइक भी है इसमें, गाड़ी भी है इसमें, बस भी है। मैक्सिमम आप रोड पे कौन से साधन देखते हो,
कौन से देखते हो? अच्छा, और ये ट्रक वर्क देखते हो, वो भी लिख लेते इसमें, है ना। ट्रक देखते हो, और क्या होता है आपका, बस एरोप्लेन तो आप रोड पे देखते नहीं हो, ट्रेन भी नहीं देखते हो, है ना। तो यही होते हैं आपके मेन जो डेली, मेरे ख्याल से यही होते हैं ना। टैक्सी भी लगा लो, टैक्सी तो गाड़ी में ही आ जाती है। ओके, फिर आपके यही होते हैं। तो आप पहले इस तरह लिस्ट बना लेते, फिर क्या करते बताओ? या तो टेलीमार्क के अकॉर्डिंग ही करते जाते काउंट, है ना। टेलीमार्क इजी रहते हैं। जैसे एक स्कूटर गया, एक टेलीमार्क लगा दिया, फिर एक बस गई, बस के आगे लगा दिया, फिर गाड़ी गई, गाड़ी के आगे लगा दिया, फिर आगे फिर बस आ गई तो बस के आगे फिर दूसरा लगा दिया। इस तरह इजी रहता, वैसे तो इजी रहता ना। तो आप इसी तरह लिस्ट बना के और काउंट करते जाते और इस तरह आप मेरे ख्याल से लिस्ट बनाते, है ना। तो ये आप आंसर दे सकते हो। वैसे आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ बेस्ट आइडिया हो तो वो भी आंसर दे सकते हो। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन डाइज का। डाई क्या होते हैं बच्चों? डाई आपकी होती है, आप लूडो खेलते हो, लूडो सांप सीढ़ी खेलते हो, तो आपकी जो डाइस होती है ना वो स्क्वायर शेप में 1 2 3 4 पॉइंट लिखे होते हैं, जिसके ऊपर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु इस तरह होते हैं, 1 2 3 4, है ना, होते हैं। वो होती है आपकी डाइस। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक डाइस को 30 टाइम वो ऐसे उछाला, ठीक है, 30 टाइम उछाला, और रिकॉर्ड नंबर इसमें क्या करना है कि 30 बार आप उछालो। ये आप भी करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। गेम का गेम है और मैथ का मैथ है आपका, ठीक है। और क्या करना है, टेलीमार्क, अच्छा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, टेबल बनाना है टेलीमार्क का यूज करके। इसी तरह टेलीमार्क का यूज कर लेना और फ्रीक्वेंसी बनाते रहना। कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये तो आपने कर लिया होगा। क्या करेंगे, टेलीमार्क के थ्रू अगर आपको बनाना हो तो उसके ऊपर कितने नंबर लिखे होते हैं, कितने होते हैं, 1, फिर 2, फिर एक साइड 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यही होते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये कार बस स्कूटर की जगह ये लिख लेंगे, 4 5 और टोटल होते हैं आपके 6 होते हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे आपको ये पासा है, आपने उछाला इसको, इस पे आया आपका कितना, 2, मान लो 2 आया, क्या करेंगे आप, 2 आया है ना, 2 आया है, एक बार आया तो 2 है, लेकिन उछाला तो एक ही बार है ना, कितनी बार उछाला, एक बार उछाला, कितना आया, 2 आया, एक बार 2 आया तो 2 के आगे एक टेलीमार्क लगा देंगे। फिर आपने मान लो उछाला इसको, कितना आया आपका, 4 आया, मान लो 4 आया, आप खुद करके देख लेना, और इस तरह कर सकते हैं आप आपसे खुद से टेबल बनाना। 4 आया तो 4 है, ये नहीं है कि 4 टेलीमार्क लगा देंगे, नहीं, आया तो 4 है, ये 4 आया है, लेकिन कितनी बार आया है, कितनी बार पासा उछाला है, पासा तो एक बार ही उछाला है ना, एक बार उछाला है, ठीक है। तो फिर क्या आया, 4 आया, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा। 4 आया, कितनी बार उछाला था, एक बार उछाला था, फिर मान लो अब फिर उछाला, अब आ गया 2, वापिस 2 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार पासा उछालने से 2 आया है, एक बार उछाला है, एक बार पहले उछाला था, एक लगा दिया 2 के आगे, अब फिर से 2 आ गया, अब एक बार पासा उछाला, फिर से 2 आ गया, फिर क्या करेंगे, एक और टेलीमार्क लगा देंगे 2 के आगे, इस तरह से उछालते जाएंगे, जो नंबर आएगा उसी के सामने टेलीमार्क लगाते जाएंगे। जो नंबर इसमें आएगा, 5 है तो 5 के आगे टेलीमार्क लगा दिया, 6 आया तो 6 के आगे लगा दिया, 5 आया तो 5 के आगे लगा दिया, इस तरह करते जाएंगे और आपकी टेबल बन जाएगी। कितनी बार करना है मैम, ऐसे करते जाएंगे पूरे दिन, 30 टाइम, क्या बोला है उन्होंने, 30 टाइम, 30 बार पासा उछालना है और फिर लिस्ट बनानी है। ओके, ठीक है। फिर आप यही बताना है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम नंबर कि सबसे कम नंबर कौन सा आया, तो वो तो आप जब लिस्ट बनाएंगे कंप्लीट पूरी डिटेल से, तब आपको पता चलेगा सबसे कम नंबर कौन सा आया। अब आंसर में मैं कुछ ऐसे बता नहीं सकती हूँ मन गढ़ंत कुछ भी आया, आप जब उछालोगे, खेलोगे, खेल के देखोगे
अगर आप खेल के नहीं भी देखोगे, वैसे ही टेबल बनाओगे, तो यहाँ पे आपके 30 टैली मार्क कंप्लीट होने चाहिए। सबसे कम टैली मार्क जिसके आगे होंगे वो आपका आंसर होगा सबसे कम वाला, और सबसे ज्यादा टैली मार्क जिसके आगे लगाएंगे, मान लो आप चीटिंग करेंगे, आप खेलेंगे नहीं, आप वैसे ही टैली मार्क लगा देंगे कि चलो 2 आया 2 बार, 3 आया 4 बार, 5 आया 10 टाइम, है ना, इस तरह अगर लगाएंगे तो सबसे कम टैली मार्क जिसके आगे आप लगाएंगे वो आपका आंसर होगा सबसे कम, सबसे ज्यादा टैली मार्क लगाएंगे वो आपका आंसर होगा सबसे ज्यादा वाला। और नेक्स्ट, फाइंड नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। फिर आप क्या करेंगे, जो बराबर नंबर आए हैं ना, जिसके सामने आपने बराबर बराबर टैली मार्क लगाए हैं कि ये जो 5 है इसके आगे भी 6 टैली मार्क हैं, 6 है इसके आगे भी 6 टैली मार्क हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो वही आपको बताना है कौन से 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल बराबर हैं, आया है नंबर, और बराबर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा नहीं कि जरूरी है बराबर आना। अच्छा, हो गया आपका, ये कर लेंगे आप, है ना, कर लेंगे ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पिक्टोग्राफ, फिर से आ गया आपके पिक्टोग्राफ पे। पिक्टोग्राफ आपको बनाना कैसा लगता है बच्चों, अच्छा लगता होगा ना, पिक्चर बनाना, फोटो बनाना, पता चलना कैसे, मजा आता होगा ना। मैथ, ये नया वाला मैथ कितना इंटरेस्टिंग सा है ना आपका, है ना। अच्छा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास of a school is depicted by the pictograph। अच्छा, हर क्लास के स्टूडेंट्स को ये दिखाया है पिक्टोग्राफ के थ्रू। अच्छा, अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको देखो एक आपकी बनाई है, इन्होंने पिक्टोग्राफ बनाया है, पिक्टोग्राफ बनाया है, तो हम लिख लेते हैं क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया कि 8 क्लास ही है। फिर आपका है नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ गर्ल्स। कितनी हैं देखो, क्लास 1 में कितनी आपकी फोटो बनाई गई है लड़कियों की, ये हैं 6, है ना, 6 लड़कियों की फोटो बना लो। अब मैं बना देते हैं, चलो। ये इन्होंने 2 चौकियों वाली बनाई है, मैंने एक वाली बना दी, बनाओ। इस तरह आपकी हैं यहाँ पे कितनी, 6 हैं, है ना। मैं इसमें बना देती हूँ, फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरह बना के देख सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हो और इसके क्वेश्चन के आंसर दो, हैं। अच्छा, क्या करेंगे आप, इस तरह से बना लेंगे सारी लड़कियां। फिर देखो कुछ लड़कियां आधी आधी भी बनाई हैं इन्होंने बेचारों ने, अब लड़कियां आधी थोड़ी होती हैं, है ना, नहीं होती ना, लेकिन इन्होंने बनाई हैं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्यों आधी बनाई है, देखो बच्चों, क्योंकि ये जो एक लड़की है, इन्होंने इस एक को लिया है, स्केल ऑफ की होता है ना, स्केल ऑफ की, उसमें 4 स्टूडेंट के बराबर। जो एक ये लड़की है आपकी, ये एक है 4 स्टूडेंट के बराबर, ठीक है, इस तरह है ये। तो आपको ये आपने बता दी, बना दी। अब आप बताओगे विच क्लास हैज लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल, वही आपका फेवरेट क्वेश्चन, वही है ना, सबसे कम नंबर बताओ। तो सबसे कम आपको बच्चों कहाँ दिख रही हैं, मेरी क्लास ख्याल से क्लास 8 में देखो, आप क्लास 8 में देखो, एक लड़की बनाई है इस तरह और आधी लड़की बनाई है ना, एक लड़की और आधी लड़की। लेकिन ये डेढ़ नहीं है, एक और आधा नहीं है, ये 1
1.5 नहीं है, ये क्या है, ये है 4, ये तो हो गया 4, एक 4 के बराबर है ना, ये तो है आपका 4, और 4 का हाफ कितना होता है बच्चों, 2। तो ये हाफ जो गर्ल है आपकी, ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है, ठीक है, ये 2 के बराबर है। तो 4 + 2 कितने हो गए, 6 है इसमें, लेकिन सबसे कम इसमें है। ओके, मेरे को ये बताना था, कहीं आप इसको 1.5 ना सोच लो, ये 1.5 नहीं है, ये 4 + 2 है, ये 4 और 4 का हाफ है अगर, तो 2 हो गया, है ना, आधी लड़की का मतलब 2 हो गया फिर। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 5th एंड 6th? 5th एंड 6th में देखो क्या अंतर है, देखो आप 5th में बनाए हैं आपके 2.5 और 6th में है 4। 5th में है आपके 2 गर्ल, 2.5 हाफ है आपकी 5th में, और 6th में है कितनी, 4 है, 6th में है 4, मैं ऐसे बना देती हूँ एक बार, ऐसे है आपकी 4, है ना, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, आपको इनमें डिफरेंट बताना है कितना है, देखो कितना है, मैं इनमें तो 2.5 है, इनमें 4 है, तो कितने का अंतर हुआ, 1.5 का, 1.5 का नहीं हुआ, 1.5 का नहीं हुआ, पहले ही बताया था 1.5 का नहीं हुआ। देखो क्यों हुआ, ये है 4 + 4 + 4 का हाफ 2, ये हो गया आपके 10, 5 में हो गया आपके 10, ये है आपके 4 + 4 + 4 + 4, कितने हो गए, 4 4 जा 16, तो कितना अंतर हुआ, 6 ज्यादा है, ये 6th में आप गर्ल्स। ओके, फिर if 2 more girls were admitted in class 2nd, how would the graph change? 2 और गर्ल्स मिल जाएं आपकी 2nd क्लास में, 2nd क्लास में कितनी है, 4.5 है, 4 है आपकी 2nd क्लास में और हाफ है। देखो बच्चों, मैं बना देती हूँ, 4 और हाफ है, ओके, 4 बना ही दूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 4.5, सॉरी हाफ, ये है आपकी 2nd क्लास में। अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 और आ जाएं, 2 और का क्या मतलब है मैम, 2 और मतलब ये 2 और लड़कियां बना दो इधर, यही है 2 का मतलब बच्चों, 2 और बोला है, 2 और 2 और का मतलब अगर आप ये एक लड़की और एक और 2 और बना दोगे तो उसका मतलब 2 नहीं होगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक लड़की का मतलब एक, ये आपकी जो ये इधर आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे ना, पिक्टोग्राफ, उस एक का मतलब 2, एक नहीं है, उस एक का मतलब 4 है। यही आपको वो कंफ्यूज करा है कि आप 2 और यहाँ पे पिक्टोग्राफ बना दोगे, नहीं, इस तरह नहीं करना है। ये इसका मतलब 4 है, 2 ये है, ये आपका 2 है, ये वाला आपका 2 है। 2 और गर्ल्स एडमिट करने का मतलब है ये एक और, ऐसा एक और, तो ऐसा एक तो आपके पास है, इसको पलट के और लिख दो, तो ये आपका इस तरह बन गया पूरा फ्रॉक, और ये एक और लड़की बन गई, ये हो गई आपकी 2 और, ये इस तरह। ओके, ऐसे नहीं कि 2 और आप पिक्टोग्राफ इधर बना दो, वो नहीं होगा आपका ये हो गया, है ना। अब आपकी कितनी हो जाएगी, 5 पूरी हो जाएगी, और 5 4 जा 20 हो जाएंगी ये आपकी, ठीक है। अगर आप 2 और एडमिट कर देंगे तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, है ना, 7th है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन 7th में कितनी है बच्चों, 7th में है 3, और 3 4 जा, 3 को 4 से मल्टीपल करोगे ना, 3 नहीं बताओगे ना, 3 को 4 से मल्टीपल करोगे, 1 4 के बराबर है, देख लो कितनी ताकतवर है। तो 3 को 4 से मल्टीपल कर दोगे, 3 4 जा 12 हो जाएंगी। ओके मैम, तो इस तरह कर लेंगे आप ये क्वेश्चन, है ना, इजी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स was conducted to find out which
एक्टिविटी दे प्रेफर टू। आप ये लगा लो, आप अपनी क्लास में सर्वे करो। इन्होंने अपने स्कूल में 120 स्टूडेंट का सर्वे किया, उनसे पूछा वो क्या किस चीज़ को प्रेफर देंगे, किस में से, खेल में से और स्टोरी बुक्स होती हैं वो पढ़ने से, टीवी देखना, म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, इनमें से किस चीज़ को प्रेफर देंगे। अब उन्होंने अपनी अलग अलग चॉइसेस बताई। आप अपनी क्लास में पूछना, वो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी अलग अलग चॉइसेस बताएंगे, है ना, सब अलग अलग बताएंगे। तो इन्होंने ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है और ये डाटा दिया है। चलो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं हम। बनाइए मैम, बनाइए, ग्राफ बनाइए। हाँ, मैं तो ग्राफ बनाना वैसे भी बहुत पसंद है मैम, आपको बहुत पसंद है। और क्यूब स्केल लेना है। देखो बच्चों कितने स्टूडेंट हैं, हम क्यूब स्केल लेंगे बाद में, पहले एक बार हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इस तरह से हो गया आपका ग्राफ। तो यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे ये जो आपकी वो है ना एक्टिविटी, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी, है ना, आप लिख लेना एक्टिविटी, इस तरह ग्राफ बना लेना। अच्छा, फिर यहाँ पे आप क्या लिखें, आप यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 लिख लें हम, 1 2 3 4 ले लेते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेते हैं। और ये हम लिख लेते हैं इधर, आपका क्या शुरू में क्या है, प्लेइंग था, प्लेइंग। यहाँ पे पी कर दूं, मैं पी कर दूं ना, यहाँ पे पी। अच्छा, फिर है आपका रीडिंग स्टोरी बुक्स, रीडिंग बुक्स आर भी कर देती हूँ। आगे है आपका वॉचिंग टीवी, ये मैंने आपका टीवी लिख दिया। नेक्स्ट आपका है लिसनिंग म्यूजिक, ये मैंने आपका म्यूजिक कर दिया। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग, तो यहां मैंने आपका पेंटिंग कर दिया, ठीक है। पेंट कर देती हूं मैं इधर छोटा सा, है ना, पेंट, ये आप समझ लेना, ओके। अच्छा, अब आपको की ऑफ स्केल लेनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है 10 15 20 30 45 इस तरह। तो हम क्या कर लेते हैं, आपको उन्होंने खुद ने बोला है कि एक यूनिट आपको 5 स्टूडेंट्स के बराबर लेनी है। क्या करना है, एक यूनिट को 5 स्टूडेंट्स के बराबर लेना है, ये इन्होंने बोला है। और इन्होंने जो बोला है वही हमें करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसी मैथ का तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। और ये जो बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा, किसी भी तरह निकालना पड़ेगा। अब अच्छा, इसमें है एक अगर 5 के बराबर है, अगर आपका एक 5 के बराबर है, अब की बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान से सुनो, एक है 5 के बराबर, तो 45 कितने के बराबर हुए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या पिछले की तरह, नहीं मैम मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे। क्यों, देखो 5 हो गया 1 के बराबर, 10 हो गए 2 के बराबर, 15 हो गए 3 के बराबर, 20 हो गए 4 के बराबर, 25 हो गए 5 के बराबर, 30 हो गए 6 के बराबर, 35 हो गए 7 के बराबर, 40 हो गए 8 के बराबर और 45 हो गए 9 के बराबर। इतना बेसिक से तो कोई नहीं समझाएगा, है ना, नहीं समझाएगा ना, आ गया समझ किस तरह। इसका मतलब क्या करेंगे, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 9, यही 9 हमने वैसे निकाल दिया, आया ना 9। तो 9 है आपका प्लेन का, तो यहां पे क्या करेंगे, बिल्डिंग बना देंगे। फिर है आपका क्या, रीडिंग स्टोरी बुक्स, कितने स्टूडेंट
30 स्टूडेंट। 30 का मतलब क्या है, 30 को 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 6 आएगा। आप 6 के आगे बना देंगे बिल्डिंग, बना दी मैम। फिर क्या है आपके टीवी वाला, 20 स्टूडेंट, 20 डिवाइड बाई 5, 4 आया, 4 के आगे बना दो। फिर आपका क्या है म्यूजिक, 10 स्टूडेंट, 10 डिवाइड बाई 5, 2 के आगे बना दो। म्यूजिक को अंदर ही ले लेती हूँ मैं। देखो इनका बिल्कुल सेम बनाने हैं, मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, ऐसे खुला, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, लेकिन इस तरह नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, देखो मैं म्यूजिक को ही आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सबकी जो है ना विड्थ वो बराबर होनी चाहिए बच्चों, चौड़ाई सबकी बराबर होनी चाहिए। इस तरह कर देती हूँ मैं, है ना, सबके बराबर होने चाहिए, और इनके अंदर जो बीच में जो डिफरेंट है ना वो भी सबका बराबर आना चाहिए, फिर देखने में आपको अच्छे लगेंगे। ये आपका रूल है। ओके, फिर है आपके 15 और पेंटिंग वाले, 15 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 3। तो पेंट में आपका हो जाएगा 3, पेंटिंग में वाला आएगा 3। हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया, है ना, ग्राफ हो गया। और बस आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें अगर आपसे सबसे कम ज्यादा पूछा जाए, मान लो पूछा जाए, तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बताओ बच्चों, ये रही मैम बिल्डिंग सबसे बड़ी, सबसे छोटा बताओ बच्चों, ये रही मैम बिल्डिंग सबसे छोटी, बस इसी तरह बना देंगे, है ना, सिंपल है, इजी है। देखो नेक्स्ट आपका एक आपको क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको माउंट दिए गए हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, मतलब हमारे देश में, फिर दूसरे जो कॉन्टिनेंट हैं उसमें जो देश है उसमें, ये देखो आप एकांकागुआ, माउंट एवरेस्ट, काजीरंगा, क्या क्या है इसमें, है ना। तो ये आपका क्या दिया गया है, आपके माउंट दिए गए हैं और उनकी ऊंचाइयां दी गई हैं, और उनको किस तरह क्या आपको हाइट देखनी है, किसकी ज्यादा किसकी कम है, किससे किसकी ज्यादा कम है। देखो बच्चों, आपका एक होता है पिक्टोग्राफ, एक होता है बार ग्राफ, है ना, और ये आपका है ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आप चाहो, देखो आप बार ग्राफ के थ्रू बता सकते हो, आपका एक बार ग्राफ होता है, आप उसके थ्रू बता सकते हो। तो आप एक बार ग्राफ बनाते हो इस तरह से बार ग्राफ बनाते हो, इस तरह, है ना, इस तरह बना दिया आपने बार ग्राफ। लेकिन आपको माउंट वाला क्वेश्चन है, वो आपको कैसे अच्छा लग रहा है कि किस तरह बनाना चाहिए। माउंट किस तरह होते हैं बच्चों, माउंट किस तरह होते हैं, ऐसे जमीन पे ऐसे खड़े होते हैं सीधे, ऐसे तिरछे लेटे तो नहीं होते, माउंट नहीं होते ना, माउंट तो ऐसे खड़े होते हैं। तो हम इसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम इसी तरह खड़े हुए ये वाली बिल्डिंग माउंट एवरेस्ट, फिर ये नेक्स्ट माउंट एल्ब्रस, है ना, जो आपको दिया गया है कुछ कुछ, ये हम ऐसे आपका बना देंगे ग्राफ, और ये अच्छा लगेगा क्योंकि माउंट देखने में पता चलता है कौन सा माउंट बड़ा है कौन सा छोटा है, हाइट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना के कर देंगे ना। लेकिन आपको क्या, अगर ये भी अच्छा ना लगे तो हमारे पास और एक आइडिया है। देखो आप क्या है, आपके पास एक और है, आप इस तरह होते हैं ना हमारे माउंट, इस तरह हम पहाड़ ऐसे करते हैं तो क्या करेंगे, ऐसे, वो पहाड़ पे ऐसे था, हम कुछ बात करते होंगे, किसी को बताते होंगे ना, हम उस पहाड़ पे चढ़ गए, हम उस पहाड़ से उतर गए, वहां पे एक पहाड़ी देखी, है ना। गाने में आप गाने का स्टेप करोगे तो पहाड़ ऐसे बनाओगे ना ऐसे, है ना। तो ये ऐसे भी पहाड़ आपके हो सकते हैं बड़ा छोटा, तो इससे भी आप आसानी से पता कर सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। और अगर आपको इससे बेटर इमेज चाहिए अपने माइंड में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ये कर सकते हैं। ये क्या है मैम, ये देखो पहाड़ जैसे लग रहे हैं ना, ऐसे ही होते हैं ना आपके पहाड़, आपने देखे होंगे अगर कहीं आपके आसपास, तो पहाड़ आपके कुछ इसी तरह होते होंगे ना, इसी तरह होते होंगे ना आपकी पहाड़ियां, है ना। तो इनको देखने से भी आप पता कर सकते हो ना कौन सा छोटा है। इनका मान लो ये माउंट एवरेस्ट है, ये आपका वो एल्ब्रस वाला है, ये आप अलग अलग माउंट मान लो, इनके नाम रख के आप पता कर सकते हो ना। ये और भी अच्छा लग रहा है, पहाड़ जैसा लग रहा है, इसको ऐसे पहाड़ सा बना दो, है ना, आपका पहाड़ जैसा लग रहा है ना। तो अब तो बिल्कुल ही आपको देखने में सीधे सीधे पता चल रहा है, पता तो
ग्राफ में भी चल रहा था, लेकिन इसमें अच्छे से पता चल रहा है ना, तो इसमें अच्छे से पता चल रहा है। तो ये है आपका ये आप मतलब किसी चीज को इस तरह भी दिखा सकते हैं और बेटर दिखाने के लिए और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को हम और अच्छा कर सकते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए, ग्राफ से भी ज्यादा आपको इस तरह समझ में आएगा ना। आपको अगर देखो लेंथ वाले क्वेश्चन बताने हैं, लेंथ वाले कितने किलोमीटर लंबा पुल है, या कितने किलोमीटर लंबी नदी है, या कितने किलोमीटर लंबा रोड है, या इस तरह कुछ किसी चीज की लेंथ बतानी है, तो आप ग्राफ को इस तरह बनाइए, इस तरह कितना लंबा है। तो लंबा तो कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे लंबा होता है। फिर तो आप ग्राफ को इस तरह बनाओ, आपको इस तरह ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कौन सा ज्यादा लंबा है देख के। और अगर ऊंचाई वाला क्वेश्चन है ना, ऊंचाई वाला क्वेश्चन जैसे घर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई वाले क्वेश्चन में आप इस तरह बनाएंगे, खड़े वाले वर्टिकल, ये होते हैं वर्टिकल, और इस तरह लेटे हुए होते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तो आप बनाओ ग्राफ, मैं आपको बता रही हूँ ग्राफ किस तरह से बनाना चाहिए आपको, है ना। तो हॉरिजॉन्टल तो आप तब बनाना जब आपको किसी चीज की लेंथ पूछी गई हो, इस तरह। और वर्टिकल कब बनाओगे, खड़े, जब आपको खड़ी हुई कोई चीज, जैसे पेड़ दिए गए हैं, पहाड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग दी गई है, टावर दिए गए हैं, इस तरह आपको कोई खड़ी चीज दी गई ना जो जमीन पे से खड़ी रहती है, तो आप इस तरह खड़े वाले बनाना, तो आपको बेटर समझ आएगा। ओके, तो ये होता है आपका आज का चैप्टर खत्म। ये हमने चैप्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट हम सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बच्चों, तब तक क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, छुट्टी भी एंजॉय करेंगे। तो पढ़ते रहो, खुश रहो। और अगर समझ में आया, मैम ने बिल्कुल आपको डिटेल से समझाया है, तो क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके बच्चों।